नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज। कोरोना महामारी में लोगों की बढ़ती परेशानियों को देखते हुए पप्पू यादव ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। जिस प्रकार से कोरोना विकराल हो गया है, वैसे में राज्य के द्वारा किए गए प्रयास काफी नहीं है। इसके मद्देनजर रखते हुए जाप प्रमुख और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने आज अपनी पार्टी की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर लोग फोन करके किसी भी तरह की चिकित्सीय सहायता, मेडिकल जांच और दवाओं की व्यवस्था पर बात कर सकेंगे। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले ली और यहाँ जनता को वैक्सीन मुहैया भी नहीं कराई जा रही है। यह तो हमारे समझ से परे है। आज उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह डाली। उन्होंने कहा, कोरोना काल में क्या दूसरी बीमारियां गायब हो गई? सरकार ने दूसरी बीमारियों के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं किया? लोग अस्पतालों से निराश होकर वापस लौट रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए पप्पू यादव ने कहा कि आज हमारी कोर कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें हमने यह निर्णय लिया है कि हम 4 दिनों के अंदर हम गवर्नर से मिलेंगे और हमारी कुछ मांगे हैं, जिसे हम उन्हें उनके सामने रखेंगे। उन मांगों में प्रवासी मजदूरों को बिना रोजगार के 6,000 रुपया प्रति माह किसी भी कीमत पर तय की जाए। वही दूसरी मधुबनी में हुए नरसंहार की सीबीआई जांच की पप्पू यादव ने मांग की। तीसरा, वेदांता हॉस्पिटल को कोरोना अस्पताल घोषित करने की भी मांग की। वही अन्य मांगों के साथ उन्होंने कहा कि हम गवर्नर से मिलेंगे और अगर वह हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो हम सड़कों पर उतरेंगे। इसके साथ ही उन्होंने 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो कि उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा संचालित किए गए हैं। यह वह नंबर है 62 13 920 91 22 16 28 45 700 409 11 30। अब इन नंबर पर कॉल करके कोई भी अपने परेशानी बता सकते हैं। हमारी ओर से उन्हें पूरी सहायता दी जाएगी। आगे देखिए पप्पू यादव ने क्या कहा। मेरा कहना है कि जो 10% लोग मर रहे हैं, उसमें से अधिक फर्स्ट डोज लेने वाला जो वैक्सीन के लोग हैं, मुझको लगता है आप उठा के देख लीजिए, जिसकी इम्यूनिटी पावर जो है वो कम हो जाती है, जिसके चलते परिस्थितियां बदल रही है। डबल डोज के बावजूद भी हालात अच्छे नहीं है। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहूँगा, नेताओं को 2-2 डोज, स्कूल बंद कर रहे हैं और भीड़ में 9 साल 10 साल के बच्चों से अमित शाह जी कलकत्ता में मिल रहे हैं बिना मास्क, और बच्चों को कह रहे हैं स्कूल नहीं आने। तो नीतीश जी से आग्रह है, पहले जनता को आप वैक्सीन दीजिए। यदि वैक्सीन सही है, मुझे तो लगता है कि वैक्सीन के बाद कोरोना और दोनों वैक्सीन के बाद मौत, ये क्या है? तो सीधा है कि आप अस्पताल को घोषित करिए और रेट फिक्स करिए। जो पारस अस्पताल लूटने में लगा हुआ है, अन्य अस्पताल प्राइवेट, उसकी रेट फिक्स करिए और सरकार इसकी जिम्मेदारी ले। और ये तीनों मोबाइल हम लोगों ने क्लियर किया है कि इस पर जो बहुत क्लियर है। पहली बात कि किसी दूसरी बीमारियों के लिए अस्पताल में कोई जगह नहीं है, ओपीडी बंद हो गई, लोग परेशान हैं, लोग लौट रहे हैं, डायलिसिस नहीं हो रहा है, कीमो नहीं चल रहा है। बिल्कुल। क्या कारण है कि सरकार ने कोई व्यवस्था दूसरी बीमारी के लिए नहीं कर रही? यह सबसे बड़ा सवाल। क्या सिर्फ कोरोना बच गया है, उसके बाद टोटल बीमारी गायब हो गई? तो जब आज टोटल बीमारी गायब है, कोरोना ही है, तो फिर अन दिन टोटल बीमारी कैसे पैदा हो जाता है? एक दूसरी चीज, कोरोना के लिए आप कोई व्यवस्था नहीं की है। तीसरी चीज, मैं किसी भी कीमत पर प्रवासी मजदूर के लिए मंथली पैकेज की मांग करता हूं। चौथी चीज, गलत तरीके से टैक्स बढ़ाया गया है बड़े बड़े शहरों का, पटना का, कचरा के नाम पर उन चीजों को रोक लगे। और पांचवी चीज कि जो मेदांता है और पारस हॉस्पिटल है, पारस को आपने घोषणा किया, लेकिन पारस में एक बेड पर 35,000 रुपया मांग रहा है कोविड के लिए। आपने कोई रेट फिक्स नहीं की।
2000, 3000, 1000, 35,000 रुपया कहां से देगा? अब मेदांता को घोषित करिए पूरा। जब मेदांता ओपीडी चल रहा है, आप उसको कोविड अस्पताल पूरा घोषित करिए। और आपको सेना से आप डॉक्टर मांगने की जरूरत पड़ गई। ना इनके पास वैक्सीन है, वैक्सीन आयात हो रहा है, ना इनके पास डॉक्टर है, ना इनके पास ऑक्सीजन है, ना इमरजेंसी दवाई है, और ना कॉमन आदमी की बीमारी का कोई इलाज है। तो क्या बिहार सरकार बिल्कुल कोलैप्स कर गई? इसीलिए हम लोगों ने, हमारी पार्टी की आज एक कोर कमेटी की बैठक अभी लगातार 3 घंटों से इस पे चल रही है कि हम लोगों ने तय किया विलंब गवर्नर 4 दिनों के अंदर गवर्नर से हम मांग मिलेंगे कोरोना के और इस हालात के पर। उसमें 2 मुद्दा हम लोगों का है। एक है वैक्सीन, प्रवासी मजदूर को किसी भी कीमत पर रोजगार आप नहीं देंगे, 6000 मंथली करिए। हर परिस्थिति में ये लड़ाई होगी, जरूरत होगी तो सड़कों पर जाएंगे। तीसरा, मधुबनी इंस्पेक्टर निर्मल बबना और शराब, इसकी इंक्वायरी सीबीआई से, इसके लिए हम लोग गवर्नर से मांग मिलेंगे। मधुबनी परिवार व्यवस्था, इंस्पेक्टर के परिवार को नौकरी हर परिस्थितियों में, और 50 लाख रुपया तीनों फैमिली को, इसका डिमांड हम लोग करेंगे। अभी हमने मेदांता और अन्य अस्पतालों की मांग किया। 3 नंबर हम लोग अभी दे रहे हैं। दीपक कुमार जो हमारे साथ काम करते हैं, 6209213920, 6209213920। दूसरा मेरा जो मुन्ना जी है मेडिकल इंचार्ज, 9122162845, 9122162845। और तीसरा विनय जी जो पार्टी के तरफ से काम देखते हैं, 7004091130, 7004091130। ये 3 नंबर जहां भी कोरोना से प्रभावित लोग या किसी भी बीमारी से प्रभावित लोग परेशान है, इस तीनों पर करिए। हमारी पार्टी और हमारा मेडिकल टीम उसका कोऑपरेशन करेगी। सरकार से हम लड़ेंगे। इसीलिए आज की कोर कमेटी में यह निर्णय लिया गया कि हम लोग किसी भी कीमत पे बिहार में अन्य बीमारियों को जो नेगलेक्ट किया गया उसको हम लोग किसी कीमत पर हम सफर नहीं करने देंगे। कोरोना के नाम पर लूट नहीं होने देंगे। प्रवासी मजदूरों को भूखे मरने नहीं देंगे। और बिहार को खूनी खेल खेलने की इजाजत किसी संगठन और नेता को नहीं देंगे। उसकी हिफाजत गवर्नर साहब से सीबीआई इंक्वायरी की मांग मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे। आज ये निर्णय लिया गया, इसीलिए आज कोर कमेटी की इंपॉर्टेंट बैठक।